बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने वोट की डकैती, वोट का लूट तंत्र मचा रखा है, यह कल एक इंटरव्यू से स्पष्ट हुआ। स्वपन मंडल, जो कि बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, BLO, उनका जो मंच है उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है और बड़े स्पष्ट रूप से कहा है किस प्रकार ममता बनर्जी वोट की डकैती करती है बंगाल में। नंबर 1, जो लोग उनके समर्थक नहीं है, मतलब तृणमूल कांग्रेस के समर्थक नहीं है, पूरा तंत्र लगता है किस प्रकार से उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाए। नंबर 2, अगर फिर भी कुछ लोग घर से निकलकर आ जाते हैं और वह आकर बूथ पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें बूथ से बाहर भगाया जाता है और उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाता है। और नंबर 3, यह तो चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है स्वपन मंडल जी द्वारा कि जो EVM मशीन होती है उस पर केवल तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके बाकी पार्टी और बाकी कैंडिडेट्स के जो बटन होते हैं उसके ऊपर और फोटो के ऊपर काला टेप लगा दिया जाता है ताकि कोई और ऑप्शन ही ना बचे आपके पास, आप केवल TMC के बटन को ही दबा पाएं। और इसी माध्यम से स्वपन मंडल जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रहे और डायमंड हार्बर को पूरी तरह से उन्होंने देखा। डायमंड हार्बर जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से अभिषेक बनर्जी चुन के आते हैं, उन्होंने एक तरह से समीक्षा करके बताया कि ये जो 7 लाख से ऊपर का मार्जिन अभिषेक बनर्जी का रहा था वह ऑर्गेनिकली नहीं हुआ था। किस प्रकार से एक डकैती के माध्यम से, फ्रॉड के माध्यम से यह 7 लाख मार्जिन डायमंड हार्बर में बनाया गया था। ऊपर से स्वपन मंडल ने यह भी कहा है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि अवैध घुसपैठियों के माध्यम से वोट की संख्या को बढ़ाया जाता है। और जो आज इस संसार में नहीं है और जो माइग्रेंट वर्कर्स बाहर गए हुए हैं उनके नाम पर भी प्रॉक्सी वोटिंग होती है, डेड वोटर्स के नाम पर भी प्रॉक्सी वोटिंग होती है। और ये अवैध घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्यान हैं, वो ये काम करते हैं। तो आज स्पष्ट होता है कि आखिरकार ममता बनर्जी और जो राहुल गांधी इत्यादि नेता हैं वो लोग SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसके इतने खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होकर इलेक्शन कमीशन, भारत का संविधान, किसी भी प्रकार से सूचिता लाता है, इलेक्शन की जो सूची है उसकी सफाई करती है, तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि डकैती से ही उनकी जीत हो रही है। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी स्वपन मंडल जी के इस इंटरव्यू से हुआ है। और कहीं ना कहीं उस बौखलाहट का नतीजा यह भी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद राजू बिस्ता जी हैं, आज सूखा पोखरी के पास उनके कॉन्वॉय के ऊपर जो हमला हुआ है, उनकी कुछ गाड़ी भी उसमें डैमेज हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है। आप याद करिए, कुछ दिन पहले हमारे ट्राइबल लीडर खगेन मुर्मू जी के ऊपर हमला हुआ था। वह दृश्य आज भी भुलाया नहीं जा सकता है। खून से लथपथ खगेन मुर्मू जी अस्पताल में भर्ती हुए थे और आज राजू बिस्ता जी के, जो दार्जिलिंग के MP हैं, उनके कॉन्वॉय के ऊपर हमला। स्वाभाविक रूप से एक तो वोट की डकैती और दूसरा हिंसा के माध्यम से अगर डेमोक्रेसी को आप कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी का आप सहारा ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। पॉकेट में आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रति तो रख सकते हैं, लोकतंत्र पे भाषण तो कर सकते हैं, मगर माँ, माटी और मानुस, आज तीनों ये सच्चाई जानते हैं कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही।